ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सविसाहुणम्। लक्ष्मी निवास निलयं विलीन विलयं निधाय हदिवीरम् आत्मानुशासनमहं वक्ष्ये मोक्षाय भव्यानाम्। आचार्य गुणभद्र स्वामी द्वारा विरचित आत्मानुशासन ग्रंथ श्लोक नंबर 59 आज हमें पढ़ना है। 57 और 58 में मोह के वशीभूत जीव की दशा हमने देखी थी कि मोह के कारण से जीव कितना दुखी रहता है संसार में। संसार में यदि जीव को दुखी करने वाला कोई है तो वो कौन है? मोह। उसका ही ममत्व का परिणाम, पर द्रव्यों को अपना मानने का परिणाम, इस शरीर को और स्त्री पुत्र मकान दुकान रुपया पैसा धन सब कुछ उसे वो मेरा अपना मान लेता है। और अपना मान लेता है, पर द्रव्य उसके हैं नहीं, उसके अनुसार परिणमते नहीं है, इसलिए वो दुखी रहता है। हम चाहते हैं ना सब कुछ अपने अनुसार करना। हम जिस घर में रहते हैं हम चाहते हैं हमारे पति हमारे अनुसार चले, हम चाहते हैं हमारी पत्नी हमारे अनुसार चले, हम चाहते हैं हमारे बच्चे हमारे अनुसार चले, हम चाहते हैं जिस ऑफिस में हम काम करते हैं उस ऑफिस के सारे वर्कर्स हमारे हिसाब से चले। पर द्रव्यों में कर्तापन का भार, ममत्व का भार, ये तेरे दुख का कारण है। जैन धर्म तो स्वतंत्रता की घोषणा करता है। प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, प्रत्येक द्रव्य और प्रत्येक गुण अपनी अपनी योग्यता से परिणमित होता है, अपनी अपनी योग्यता से। आप देख लो संसार में गाड़ी आपकी है, लूना है ना, लूना है ना, वो लूना गाड़ी आपकी है, आपकी है, ठीक है। अब वो अगर नहीं चलती है कभी तो आपके मन में क्या विचार है? गाड़ी किसकी है? आपकी। तो आपको पता होना चाहिए क्यों नहीं चल रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि गाड़ी खराब हो जाती है, समस्या समझ में नहीं आती आखिर क्या है। लैपटॉप में होता है ना, कंप्यूटर में होता है, खराब हो जाता है, चलता नहीं है, मदरबोर्ड सीपीयू, समस्या समझ में नहीं आती क्या है। हम कहते हैं मेरा कंप्यूटर खराब हो गया। अरे तेरा है तो तुझे नहीं पता क्या हो गया उसमें। कहने का अर्थ यह है कि जो वस्तु तेरी है वो तेरे अनुसार परिणमित होना चाहिए। यदि वो वस्तु तेरी नहीं है तो तेरे अनुसार परिणमित नहीं होगी। तू सोचे कि संसार में कोई भी वस्तु मेरी है और मेरे अनुसार परिणमित हो, तो ये तभी संभव है जब वो वास्तव में तेरी हो। मानते तो हैं लेकिन वास्तविकता वो नहीं है। हम जो जानते हैं, जो मान लेते हैं वो सच हो ऐसा नहीं है, नहीं है। तू मोह के कारण से दुखी है, ममत्व के कारण से दुखी है, परद्रव्यों के कारण से दुखी है। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि तू उन्हें अपना मानता है। ये तेरा अपना का जो भाव है ना, ममत्व का भाव, ये मेरे हैं, ये तुझे दुखी करते हैं। प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, सभी द्रव्य अपनी अपनी योग्यता से, अपनी अपनी योग्यता से काल लब्धि देव द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार परिणमित होते हैं। 5 समवाय पूर्वक कार्य होता है। स्वभाव पुरुषार्थ काल लब्धि होनहार निमित्त। कभी अवसर पड़ेगा तो मैं पढ़ाऊंगा आपको ऐसे अलग अलग विषय, जैसे 5 समवाय, 5 भाव, 4 अभाव, द्रव्य गुण पर्याय, ये जो जैन धर्म के अलग अलग सिद्धांत है ना, कभी अपन लेंगे संडे संडे, तो आपको आनंद आएगा बहुत। जैन दर्शन के मुख्य सिद्धांत समझ में आने लगेंगे और बहुत सरल लेंगे अपन, संडे संडे करेंगे कभी, है ना।
तो आप विचार करना, ये मोह जो है ना, मोह वो हमें दुख देता है। परद्रव्य को अपना मानते हैं, लेकिन परद्रव्य के सारे कार्य उसी के अनुसार होंगे। तो भैया क्या करें हम? बच्चों को छोड़ दे अपने हाल पे, जाओ बेटा ऐश करो, तुम्हारी जो योग्यता है वो तुम्हारे साथ होगा। कि देखो ऐसा है कि जो कर्म आपका वर्तमान में है ना, वर्तमान का जो कर्म वो भी करना है। कर्म ना करने का भी पाप लगता है। नहीं समझे? ये कर्म जो है ना, वर्तमान का कर्म जो हमारे भाव हैं, वही तो शुभ अशुभ कर्म, उन्हीं के अनुसार तो शुभ और अशुभ कर्म बनता है। जैसे वर्तमान में आप देखोगे कि एक कुत्ता है जो घायल पड़ा हुआ है, एक कुत्ता घायल पड़ा हुआ है। देखा जाए सिद्धांत के अनुसार तो वो अपने पाप कर्म के उदय से घायल है, ठीक है। तो हमारा क्या कार्य है? कुछ नहीं। कि नहीं, अगर हमने उसके प्रति दया भाव नहीं किया, ऐसे ही छोड़ दिया, तो हमें पाप लगेगा। समझ आया? तो हमारा कार्य उस समय क्या है? दया दिखाना। लेकिन आप ये सोचो कि इससे हमने धर्म कर लिया तो ये अज्ञान है, उससे अज्ञान का पाप लग जाएगा। समझ आया दोनों बातें? तीसरी बात, हम और आप उस कुत्ते की मरहम पट्टी कर सकते हैं। यहीं कोई त्यागी व्रती दिगंबर मुनिराज बैठे हो तो वो कुछ नहीं कर सकते। अधिक से अधिक उस कुत्ते को नमोकार मंत्र सुना सकते हैं, समाधि मरण पाद वैराग्य का उद्बोधन दे सकते हैं, बस। मरहम पट्टी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनके पास है ही नहीं, वो तो त्याग कर चुके हैं सब कुछ। समझ आया? तो अलग अलग भूमिका में जीव के अलग अलग कर्तव्य हैं, और वो कर्तव्य भी हमें निभाना आना चाहिए। गृहस्थ जीवन के अनुसार बच्चों का लालन पालन और बाकी कार्य वो भी हमारे जीवन के अनुसार हमें करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेन उद्देश्य भूल जाए। मेन उद्देश्य तो क्या है? मोक्ष मार्ग, ये नहीं भूलना। अपने यहाँ एक बहुत ही प्यारा वाक्य है, पता है कौन सा? आयोजन में प्रयोजन को नहीं भूलना चाहिए। क्या? आयोजन में प्रयोजन को नहीं भूलना चाहिए। ये सब आयोजन है हमारे संसार के कार्य, और ये क्या है? प्रयोजन। मोक्ष मार्ग क्या है? प्रयोजन है। समझ आया? बहुत जगह देखना आप इस बात को। कुछ लोग पंचकल्याणक वगैरह होते हैं ना, बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, तो वहाँ भोजनशाला होती है एक। आप देखना पांडाल में जहाँ कार्यक्रम चल रहा हो, वहाँ लोगों की संख्या, और भोजन के समय भोजनशाला में लोगों की संख्या डबल हो जाती है कई जगह पे, है ना। तो वो लोग प्रयोजन पे ध्यान देते हैं वहाँ। प्रयोजन मतलब समझे? वो भोजन को अपना प्रयोजन समझते हैं, प्रयोजन पे ही ध्यान देते हैं, आयोजन को छोड़ देते हैं। और वास्तव में तो क्या है? वो आयोजन भोजन है और प्रयोजन पांडाल में चल रहा था, उन्हें समझ नहीं आता। ऐसे ही हमारी दशा है, ऐसी ही हमारी दशा है। हम समझते हैं ये गृहस्थ प्रयोजन है और ये तो आयोजन है, तो इसको हिसाब किताब से थोड़ा बहुत करके चल लेते हैं और लग जाते हैं अपने घर गृहस्थी के कार्यों में। लेकिन वास्तविकता क्या है? वो आयोजन है और ये प्रयोजन है। ये हम नहीं समझ पाते। समझ आया? बहुत छोटी सी बात है समझने लायक। देखो आज हमें बात करनी है शरीर की बंदी गृह से तुलना। बंदी गृह मतलब समझे? जेल। शरीर की बंदी गृह से तुलना। जिस शरीर को अपना मानकर तो उसमें अनुरागी होता है, उसका स्वरूप आगामी क्षण में बताते हैं। ये शरीर जो है ना, ये शरीर जिसके लिए तू सुबह से लेके शाम तक लगा रहता है, कुछ ना कुछ करता रहता है, इसके विषय में बता रहे हैं कि जिस शरीर को अपना मानकर तू उसमें अनुरागी होता है, उसका स्वरूप बताते हैं। श्लोक नंबर 59। अस्थिर स्थूल तुलाकलाप घटितम नद्धम शिरा स्नायुभीश चर्माच्छादित मस्त्र सांद्र पिशितये लेप्तम सुगुप्तम खलये कल्मारातिभिरायुपुर रुद्ध निगला
लग्नं शरीरालयं कारागारमवेहिते हतमती प्रीतिं वृथा मा कृता। अस्थिर रूपाषाण विनिर्मित सिरा स्नायु से बंधा हुआ, चर्माच्छादित सजल रुधिर से और मांस से लिप्त सदा, कर्म शत्रु से रक्षित आयु साकल से बंधा शरीर निवास। अरे मूढ़ यह बंदी ग्रह तू मत करना इससे अनुराग। क्या कहते हैं देखो, हे बुद्धिहीन, तू बंदी ग्रह के समान इस शरीर से व्यर्थ प्रीति मत कर। यह शरीर रूपी बंदी ग्रह अस्थिर रूपी स्थूल पाषाणों के समूह द्वारा बनाया गया है, नसों की जाल रूप रस्सियों से बंधा है, चमड़े से ढका है, रुधिर सहित गीले मांस से लिप्त है, दुष्ट कर्म रूपी शत्रुओं द्वारा निर्मित है और आयु कर्म रूपी प्रगाढ़ तथा भारी वजनदार बेड़ियों से युक्त है। सेंट्रल जेल तो हम जानते ही हैं कैसा होता है, जानते हैं कि नहीं जानते? देखा है जेल देखा है कभी? देखा है? नहीं देखा, देखने का अवसर ही नहीं पड़ा कभी। हाँ, लेकिन हमने दूर से देखा है, बस के अंदर से। जैसे हम श्योपुर से निकलते हैं कई बार ग्वालियर साइड, तो जिस हाईवे से जाते हैं तो वहां से जेल दिखता है दूर, तो जेल होता है। और फिल्मों में तो हमने देखा ही है जेल कैसे होते हैं ना। तो जेल कैसे होते हैं कि चार दीवारी होती है काल कोठरी जैसी, बिल्कुल अंदर से बंद अंधेरी कोठरी। उसमें कूड़ा कचरा सब पड़ा होता है, सफाई भी ठीक से नहीं होती, और लोहे के जाल रहते हैं एक साइड लोहे का जाल, वो दरवाजा होता है और उसमें वो बंद रहता है कैदी। ठीक है, उसमें कैदी बंद रहता है, उसको ना ठीक से भोजन पानी मिलता है और सुबह शाम मार भी पड़ जाती है अच्छे से। ठीक है, ऐसा वह जेल होता है। और हम कहाँ रहते हैं? मैं कहाँ रहता हूँ? शरीर में। कहाँ? इस शरीर में। अब ये शरीर में ये जेल के समान कैसे हुआ? ये शरीर जेल के समान कैसे हुआ कि जिस तरह से ईंट पत्थर का बना हुआ वो जेल होता है, उसी तरह से ये शरीर हड्डियों का बना हुआ है। हड्डियों से निर्मित इस शरीर में जिस तरह वो लोहे के जाल वहां जेल में लगे होते हैं, ऐसे यहाँ नसों के कई तरह जाल बने हुए हैं। कितनी सारी नसें हैं हाथों में, पैरों में, पूरे शरीर में। तो नसों के जाल बने हुए हैं, हड्डियों का बना हुआ ये शरीर, नसों के जाल बने हैं पूरे शरीर में। और जिस तरीके से वहां ऊपर छत डली होती है, जेल में बंद रहता है ऊपर से पैक, ऐसे ही चमड़े से पूरा शरीर ये पैक है। और साफ सफाई करने का तो कोई सिस्टम ही नहीं है इसके अंदर से। बाहर से भले आप थोड़ा बहुत कर लो, अंदर से तो होता नहीं है। इतनी गंदगी भरी पड़ी है जहां हम रहते हैं। अत्यंत अशुचिमय यह शरीर। अशुचि मतलब जानते हैं? शुचि माने होता है पवित्रता और अशुचि माने अपवित्रता, है ना। तो ऐसा अशुचिमय ये शरीर, इतना गंदा शरीर जिसमें हम रहते हैं, न ढंग से खाने को मिलता है, न पीने को मिलता है ना। हम तो अच्छा खुद ही बना लेते हैं, ठीक है नहीं? अच्छा, अरे क्या बात कर रहे हो? अच्छा खाने को कभी कभी इस जीव को रसना इंद्रिय का स्वाद आता है तो उसे अच्छा लगता है, और कभी कभी इतना गंदा लगता है कि भूखे सो जाते हैं। होता है कि नहीं होता है? कभी कभी अच्छा लगता है और कभी कभी बुरा भी लगता है। तो वास्तव में देखा जाए जो तो कभी कभी अच्छा और कभी कभी बुरा लगता है, तो वो वास्तव में बुरा ही है। अच्छा तो तब कहलाएगा जब हमेशा अच्छा ही लगे, हमेशा अच्छा लगे। समझ आई बात? नहीं आई? अरे जिस खाने को आप, जिस अच्छी चीज को खा करके आप समझते हो ना ये अच्छा है,
तो आप मुझे ये बताओ कि खाते क्यों हैं सबसे पहले तो? क्योंकि भूख लगती है। भूख लगती है इसलिए खाते हैं। तो भूख लगती है इसलिए खाते हैं, तो क्या खाने से भूख मिट जाती है? मिट जाती है? मिट जाती है। शाम को फिर लगाती है ना, तो फिर क्या मिटा? फिर क्या मिटा? आपकी बनाई हुई कोई ऐसी चीज, ऐसी डिश खिलाओ मुझे कि जिसके बाद मुझे भूख ना लगे, तो माने कि हाँ भैया हम पाक शास्त्र में पारंगत हैं। पाक शास्त्र में तो समझे, पकवान बनाने के शास्त्रों में पारंगत। कोई ऐसी व्यंजन बना के तो खिलाओ कि जिसके बाद मुझे कभी भूख ही ना लगे। ऐसा कुछ है ही नहीं। तो कितने ही व्यंजन बना लो आप, ये सब अंत में दुख देने वाले हैं। तत्काल समय में सुख जरूर लगता है, लेकिन भविष्य में दुखी देने वाले। अच्छा, जो आपकी सबसे अच्छी डिश है वो आपको हमेशा सुख देती है? हमेशा अच्छी लगती है? नहीं लगती। और एक बात और कहूं, जो चीज हमें सबसे प्यारी लगती है ना, उसके अभाव में उतना ही खतरनाक वाला दुख भी होता है। उतना ही दुख होता है। अगर हमें पोहे सबसे अच्छे लगते हैं, तो पोहे ना मिले तो दुखी होते हैं। सोचो, रसगुल्ला अच्छा लगता है, ना मिले तो दुखी होता है। और अगर रसगुल्ला मिल भी जाए तो ज्यादा से ज्यादा कितने खाओगे? एक खाएंगे तो अच्छा लगेगा, 2 खाएंगे तो अच्छा लगेगा, और 3 खाएंगे तो चलेगा, 4 मन भर जाएगा। अरे भैया, रसगुल्ले ही खिला के मानोगे क्या हम? एक बार ससुराल में एक व्यक्ति गया था। अपने ससुराल में गया तो उन्होंने अपने जमाई को पालक की सब्जी खिलाई। पालक की सब्जी खिलाई, और साथ में जो व्यंजन थे वो थे। दूसरे दिन भी पालक, तीसरे दिन भी पालक, चौथे दिन भी पालक। 5वें दिन जमाई ने पूछा, सासू माँ क्या बनाया है? कि पालक। तो एक काम करो, आप खाना मत खिलाओ, मैं खेत में जाके चराता हूँ खुद ही। समझ आया? एक ही चीज जो आपको सबसे अच्छी भी लगती हो ना, तो बोर हो जाते हैं। बोर हो जाते हैं, नहीं खा सकते ज्यादा। और एक साथ तो कभी नहीं खा सकते। जैसे 10 रसगुल्ले एक साथ नहीं खा पाते ना। तो वो हमें जो अच्छा लगता है ना, वो भी दुख का कारण है, सुख नहीं देता हमें। देखा जाए वास्तव में तो सुख नहीं देता। तो ये जो तुझे शरीर है ना, ये शरीर जिसके अधीन तू है, ये तुझे दुख देने वाला है। हम मानते हैं कि नहीं मानते हम शरीर के अधीन है? पहले ये तो समझो, हम शरीर के गुलाम हैं। पता है आपको? ये इंद्रियां जो है ना, 5 इंद्रियां, मन, ये वास्तव में मेरे गुलाम होना चाहिए, लेकिन मैं इनका गुलाम बन के बैठा हुआ हूं। जैसा ये चाहते हैं वैसा करता हूं। अगर थकान हो जाती है तो सो जाता हूं, भूख लगती है तो भोजन कर लेता हूं, जैसी इच्छा होती है रसना इंद्रिय की वैसा भोजन करने का प्रयत्न करता हूं। करते हैं कि नहीं करते? और इस शरीर को अच्छा दिखाने के चक्कर में क्या कुछ नहीं करते। सोचो, क्या कुछ नहीं करते। वास्तव में तो कर्म के उदय से ये शरीर जैसा है वैसा ही रहने वाला है। कोई पतला है, कोई मोटा है, कोई गोरा है, कोई काला है। कर्मोदय है, जैसा है वैसा ही रहेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? बदलना चाहते हैं, परिवर्तन करना चाहते हैं, उसमें कर्तापन करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। बैठे बैठे मन नहीं लगता ना, तो कुछ ना कुछ तो करना ही है। कुछ करना चाहते हैं तो कुछ नहीं तो कुछ ना कुछ लीपा पोती करते रहेंगे बैठे बैठे। आप देखो, कुछ ना कुछ आप पार्लर वालों को देखो। आज पार्लर वाले अंदर कोई और जाता है और बाहर कोई और आता है निकल के। देखो तो सही, इस शरीर के लिए हम क्या कुछ नहीं करते। बंदी गृह के समान है, जेल है जेल, और हम इसी के पीछे लगे रहते हैं। सुबह से लेके शाम तक ऐसा कोई काम बताओ जो आप शरीर के लक्ष्य से नहीं करते हो। कोई भी काम, कोई भी काम। सुबह उठ के मंजन करना किस लिए? शरीर के लिए। नहाना धोना किस लिए? शरीर के लिए। खाना नाश्ता करना किस लिए? शरीर के लिए। कमाई करना, ऑफिस जाना किसके लिए? आत्मा के लिए, शरीर के लिए। और क्या क्या करते हैं? जो घूमने जाना किसके लिए? शरीर के लिए।
जो जो करते हैं किसके लिए? शरीर के लिए। और एक दिन ये शरीर यहीं रह जाता है और हम कहीं और चले जाते हैं, दूसरा शरीर धारण कर लेते हैं। पता नहीं कितने शरीरों के गुलाम रह चुके हैं, कहाँ कहाँ नौकरी छोड़ करके बड़े हैं। हाँ, कितनी शरीरों की नौकरी की है हमने अपने जीवन में, विचार तो करो। समझ आ रहा है? बहुत सरल है ना। बंदी गृह के समान ये, बंदी गृह मतलब समझे, नौकर होता है ना, नौकर, उसके लिए जिस दुकान में जिस ऑफिस में नौकरी करता है वो बहुत बुरी दशा बताई है नौकरों की। पद्म पुराण में पढ़ना, मैंने आज सुबह पढ़ा था पद्म पुराण भाग 3। उसमें जब वह सीता को छोड़ने के लिए वन में जाता है ना, सेनापति, राम के सेनापति, तो वो सीता को वन में छोड़ते समय स्वयं की निंदा करता है। कहता है कि मैं एक नौकर हूं इसलिए मुझे ये कार्य करना पड़ रहा है, मेरी इच्छा नहीं है ये कार्य करने की, लेकिन मुझे करना पड़ रहा है। नौकरों का जीवन ही ऐसा है, जो मालिक ने कह दिया वो करना ही पड़ता है, मन हो या ना हो करना ही पड़ता है। क्या करें, नौकरों की दशा ऐसी है। इसलिए सबसे गंदा जीवन बताया नौकरों का जीवन। और आज का समय जिसका अच्छा खासा बिजनेस हो, पिता का बिजनेस हो, दादा का बढ़िया बिजनेस चल रहा हो, वो भी नौकरी ढूंढने चल पड़ता है। नौकरी की ऐसी आदत हो गई है लोगों को। लड़कियां भी, घर में पिता के पास कोई कमी नहीं है, पिता की कमाई में कोई कमी नहीं है, पति की कमाई में कोई कमी नहीं है, उसके बाद भी उसको कहीं और जाके नौकरी करनी है। समझ नहीं आता क्यों, ऐसा क्यों चाहते हैं अपने पैरों पे खड़ा होना। बात ये नहीं है कि कोई लड़की नौकरी ना करे या पढ़ाई नहीं करे, बात ऐसा नहीं है। अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, अपने ज्ञान को निर्मल करने के लिए पढ़ाई लिखाई भी करना चाहिए, योग्यता अनुसार, अपने अनुसार, घर देख करके, परिवार देख करके, और अपने स्वयं की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए पढ़ाई लिखाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। और नौकरी भी करना है तो कब करना? जब आवश्यक हो तब करना। जब तक आवश्यक नहीं है तब तक किसी और की नौकरी आप क्यों करना चाहते हो? विचार तो करो। समझ आया? अभी की नहीं, पहले के समय की भी बात कर लो। द्रौपदी याद है ना, प्रसिद्ध है महाभारत की नायिका द्रौपदी। हर शास्त्र में पारंगत थी, हर शस्त्र विद्या में पारंगत थी, फिर भी क्या वो युद्ध लड़ी? 5 पांडव थे, 100 कौरव थे। द्रौपदी ने युद्ध नहीं लड़ा पांडवों के साथ। क्यों? क्योंकि उनके पति समर्थ थे, उसे पता था मेरे पति सामर्थ्यवान है, मेरी जरूरत नहीं है, आवश्यकता पड़े तो देखेंगे, अभी आवश्यकता नहीं है, इसलिए नहीं लड़ी। समझ आया? जबरदस्ती नहीं आप घर बैठो मैं लड़ने जाऊंगी, वो वाला हिसाब नहीं है। समझ आया? वो जबरदस्ती का काम जो वर्तमान में हो गया है, नहीं, हमें तो अपने पैरों पे खड़ा होना है। अरे पैरों पे खड़ा होने के लिए तुम्हें किसने मना किया है? पैरों पे खड़ा होना नहीं पड़ता। वो तो जब व्यवस्था होती है ना, दुविधा आती है, तो उसका समस्या का समाधान अपने आप हो जाता है, पता नहीं चलता। सीता, महारानी सीता, याद है ना? महारानी सीता रामायण के समय की नायिका, वो क्या किसी की नौकरी करने गई थी कभी? महलों की रानी, वनों में जाने वाली, जिसके ऊपर कलंक लगा करके उसे राम ने घर से निकाल दिया था, जंगलों में छोड़ दिया था, गर्भवती अवस्था में लव कुश को जन्म दिया, तो उस समय वो क्या करती थी? एक आश्रम में रहकर स्वयं लकड़ी काटना, स्वयं भोजन बनाना, सब कार्य करती थी। लेकिन कभी ये नहीं सोचा, वो भी ज्ञानी थी, शास्त्रों की विद्या भी उसे आती थी और शस्त्रों की विद्या भी उसे आती थी। उसने ये नहीं सोचा कि किसी और राज्य में जाकर किसी के यहाँ सैनिक की नौकरी कर लूं लव कुश को पालने के लिए, ऐसा विचार नहीं आया मन में। नहीं, आवश्यकता पड़ने पर मेहनत भी की, कार्य भी किया, और कहीं नौकरी करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी। समझ आया? मैं नौकरी को गलत नहीं कह रहा हूं,
इसका मतलब ये नहीं है कि नौकरी करना गलत है। मेरा अर्थ ये है कहने का कि जितनी आवश्यकता हो उतना ही कार्य करें, आवश्यकता से अधिक कार्य करना, क्या कहें उसे, आवश्यकता से अधिक कार्य करना मूर्खता शब्द है आगम ऐसे जीवों के लिए जो बिना मतलब कार्य करते हैं। सिर्फ पुरुषार्थ, पता है किसे कहा पुरुषार्थ? धर्म कार्य में वृद्धि ही पुरुषार्थ है। लौकिक में आप जितना भी कार्य करते हैं उसे पुरुषार्थ नहीं कहा, वो पुरुषार्थ है ही नहीं। हम कहते हैं ना पुरुषार्थ तो जरूरी है, पुरुषार्थ तो जरूरी है, तुम सोचो नौकरी करने चल जाएं, बिजनेस करें, ये तो पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ नहीं है, इसे पुरुषार्थ नाम दिया ही नहीं है। ये तो आपको आवश्यकता है ना, घर गृहस्थी में भोजन पानी की, तो उतना ही कार्य करना आवश्यक है बस। पुरुषार्थ तो प्रयोजन में लगता है, आयोजन में कोई पुरुषार्थ लगता है क्या? आयोजन में पुरुषार्थ नहीं लगते। कहीं शादी में जाते हैं तो पुरुषार्थ किस में लगता है, आयोजन में या प्रयोजन में? जो लोग शादी में आते हैं वो आयोजन में आए हैं, उनको कोई पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं पड़ती। आए हैं, खाएंगे, थोड़ा नाचेंगे और चले जाएंगे वो नागिन डांस करके, है ना। और जो शादी जिनकी है, जो करा रहे हैं, वो उनके लिए वो प्रयोजन है, उनके लिए वो आयोजन नहीं है, उनके लिए वो प्रयोजन है, उसमें मेहनत लगती है। समझ आया? पुरुषार्थ कहाँ होता है? प्रयोजन में होता है। तो हमारे लिए ये क्या है? प्रयोजन। और ये संसार क्या है? आयोजन। आयोजन में पुरुषार्थ नहीं लगता, पुरुषार्थ कहाँ लगता है? प्रयोजन में। समझ आ रहा है ना? बहुत सरल है, ऐसा होता है। भावार्थ देखो, बंदी ग्रह के समान अन्य कोई दुख स्थान दुख का कारण नहीं है। यह शरीर भी बंदी ग्रह के समान है। जेल के अलावा कोई दूसरा दुख नहीं है संसार के अंदर। आप देखो, दंड दिया जाता है न्यायालय में तो कैसा दिया जाता है? सबसे पहला ऑप्शन जेल, दूसरा ऑप्शन फांसी। हाँ, पहला ऑप्शन जेल, दूसरा ऑप्शन फांसी, यही होता है ना न्यायालय में जब दंड दिया जाता है। तो मतलब सबसे अधिक दुख तो जन्म मरण का दुख है, जो पहले जन्म में कल कह आए और आज कह रहे हैं। और संसार में जो दुख का स्थान है, स्थान, तो वो जेल है जो हमें दिखाई देता है। 1 महीने की भी जेल हो जाए किसी को तो महा दुखी अनुभव करता है स्वयं को। ऐसे ये शरीर भी बंदी ग्रह के समान है। बंदी ग्रह बड़े बड़े पत्थरों द्वारा बनाया जाता है, वैसे ये शरीर हड्डियों द्वारा बनाया गया है। जैसे बंदी ग्रह में अनेक बंधनों से बांधा जाता है, वैसे ये शरीर अनेक नसों के जाल से बंधा है। बंदी ग्रह छत से ढका होता है, वैसे ये शरीर चमड़े से ढका हुआ है, रुधिर मांस से लिप्त है। बंदी ग्रह दुष्टों के द्वारा बनाया जाता है, वैसे ये शरीर कर्म रूपी दुष्टों के द्वारा रचा गया है। कर्मों के द्वारा रचा गया शरीर है। क्या है शरीर पता है? कर्म कितने प्रकार के होते हैं पता है आपको? कर्म कितने होते हैं? 8 प्रकार के भी होते हैं, 148 कर्म प्रकृतियां भी होती हैं, और भी भेद है। यहां मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं 3 प्रकार की भेद: द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म। ये ज्ञानावर्णादि जो 8 कर्म है ना, ये सब कहलाते हैं द्रव्य कर्म। मोह, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सब है भाव कर्म। और ये शरीर और शरीर से संबंधित सारे पदार्थ, स्त्री, पुत्र, मकान, दुकान, रिश्तेदार, ये सब क्या है? नौ कर्म। समझ आया? तो ये जो शरीर है ये 9 कर्म है, कर्म रूपी दुष्टों के द्वारा रचा गया है। बंदी ग्रह में अनेक बेड़ियां होती हैं, वैसे ये शरीर भी कर्म रूपी बेड़ियों से सहित है। कर्म रूपी बेड़ियां हैं जिसके कारण से हम बंधे हुए हैं संसार में। वास्तव में देखा जाए ना तो जीव को आज तक कभी किसी ने बांधा ही नहीं है कर्म में। हम पढ़ते जरूर हैं स्तुति में, पूजन में, शास्त्रों में कि कर्म से जीव बंधा हुआ है, लेकिन किसी कर्म में ताकत नहीं है कि जीव को बांध दे। ताकत नहीं। आपने कभी भैंस को देखा है? भैंस देखी ना? भैंस यहाँ तो है ना, यहाँ गाय है ना ज्यादा। तो ये लोग क्या करते हैं, भैंस को बेड़ियों से बांधते हैं ना, लोहे की बेड़ी या रस्सी बांधते हैं ना भैंस को, बैन से गाय को बांधते हैं। तो आपने देखा होगा रस्सी से जब भैंस को बांधते हैं तो कोई रस्सी आज तक भैंस को बांध पाई? तो क्या होता है? रस्सी में रस्सी की गांठ लगती है। रस्सी किसको बांधती है?
रस्सी को बांधती हैं। बेड़ियां जो होती है ना, लोहे की जंजीरों से भैंस बांधते हैं, तो बेड़ी किसको बांधती है? बेड़ी को ही बांधती है। आज तक कोई बेड़ी भैंस को नहीं बांध सकी, आज तक कोई रस्सी भैंस को नहीं बांध सकी। ऐसे ये कर्म आत्मा को टच तक नहीं करते, छूते तक नहीं है। कर्म से कर्म मिले होते हैं, क्योंकि वो तो पुद्गल है, आत्मा जीव द्रव्य है, आत्मा अरूपी है, कर्म रूपी है, पुद्गल है, तो वो तो एक दूसरे से टच भी नहीं होते, टच भी नहीं होते, तो बांधेगा कैसे? लेकिन हम स्वयं कर्मों से अपने आप को बंधा जान करके दुखी होते रहते, दुखी होते रहते हैं। आज तक किसी कर्म ने हमको बांधा नहीं है। देखो, लेकिन तू इस महानिर्बुद्धि बुद्धिहीन कहा हमें, तू महानिर्बुद्धि बुद्धिहीन है जो इस शरीर रूपी बंदी ग्रह से प्रीति करता है। अरे, इससे प्रीति करना उचित नहीं, इससे प्रीति करना तेरे लिए उचित नहीं है। ये शरीर, कुछ लोग होते हैं जेल से भी प्रीति कर लेते हैं, पता है आपको हमारी दशा कैसी है? कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जेल में भी ऐशो आराम मिल जाता है अपनी पावर के हिसाब से, तो उन्हें लगता है जेल अच्छा है, और कुछ दिनों बाद उन्हें भी वो बुरा लगने लगता है, वहां से निकलना चाहते हैं, भागना चाहते हैं। ऐसे ही कुछ वर्तमान में अय्याश लोग जो होते हैं ना, जिन्हें खूब व्यवस्था है, अच्छी पैसे की है, सब कुछ अय्याशी करते हैं तो सुख का अनुभव होता है, लेकिन जब कर्म का उदय आता है तो वो ही सुख उन्हें दुख रूप लगता है, भयंकर दुख रूप लगता है। दुख एक प्रकार का नहीं होता, कई प्रकार के होते हैं। कोई पैसे ना होने के कारण से दुखी है, कोई पैसे ज्यादा होने के कारण से भी दुखी है संसार में, को पता नहीं है, पता नहीं है। जब इनकम टैक्स का अचानक छापा पड़ जाता है ना, बड़े आदमी जेल में जाते हैं, तब उनसे पूछो, वो कहीं यार पैसे होने का दुख था, सुना है? ऐसा होता है कई बार। तो इतनी बात आज हमने की शरीर की बंदी ग्रह से तुलना। कल घर कुटुंब आदि का स्वरूप, इस विषय में हम चर्चा करेंगे। परिवार जो है ना, दुख का कारण है, सुख का कारण नहीं है। अभी तक तो हमने मदर्स डे और फादर्स डे पे खूब शायरियाँ और कविताएं लिखी है ना माता पिता पर। अपन कल विषय में बात करेंगे, ठीक है? सब दुख के कारण है, कोई सुख का कारण नहीं। ओम नमः सिद्धि।